हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गू डाओ, ब्लैक विडो और जाओ किंग तीनों सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर उन पर अटैक होता है जो कि वी टियान ने किया होता है और उनसे कहता है बाहर तो हालात अलग थे, वहां पर फेंग बू ने मुझे रोक दिया था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वी टियान अपने लोगों से कहता है इस लड़के को मार डालो और इन लड़कियों को जिंदा रखना, मैं इन्हें अपने लिए रखूंगा। उसके साथ ही उसकी बात सुनते ही जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन पर अटैक करते हैं। गू डाओ हंसते हुए उनसे कहता है तुम सब लोग कोशिश करके देख सकते हो, अगर तुम्हें लगता है तुम इस यंग मास्टर को मार सकते हो तो फिर आओ आकर मार डालो। गू डाओ जल्दी से अपने फैन को घुमाता है और उनके ऊपर अटैक करता है। वो सारे उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा परेशानी में होते हैं। वी टियान के सारे साथी वार लेवल के हंटर्स होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो सिर्फ एक हाई लेवल के हंटर हो, तुम हमारे वार लेवल के हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा ये स्पेशल वेपन ये भी हमारे सामने काम नहीं आएगा। आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि एक हाई लेवल का हंटर और एक वार लेवल के हंटर की पावर में कितना डिफरेंस होता है। वो गू डाओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके अटैक से बाहर निकल आते हैं और उसके ऊपर अपने डीमन क्लॉ मूव को यूज करते हैं। वी टियान के साथी का हाथ जैसे ही उसके ऊपर पड़ने लगता है उसी वक्त वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लोग जो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। वो ब्लैक विडो की तरफ देखते हैं तो ब्लैक विडो ने अपना बड़ा सा विप निकाल लिया होता है और उसकी मदद से उसके एनर्जी के बने हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्लैक विडो उन दोनों से कहती है जो उन पर अटैक कर रहे थे कि यहाँ पर तुम दोनों अकेले नहीं हो, जो कि एक वार लेवल के हंटर हो, मैं भी वार लेवल की हंटर हूँ। जाओ किंग गू डाओ से कहती है यहाँ पर हमसे ज्यादा लोग हैं और वो सारे ही वार लेवल के हंटर हैं, हम में से कुछ तो हाई लेवल के हंटर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से भागने में हमारी भलाई है। ब्लैक विडो गू डाओ से कहती है हमें इनके साथ डायरेक्टली फाइट नहीं करनी, हमें तो बस इन्हें अपने पीछे लगाकर रखना है ताकि ये लोग हमारे पीछे ही भागते रहें और बिमिंग आसानी से टावर को क्लियर करके वापस चला जाए। हमें जितना हो सके बिमिंग को टाइम देना होगा। गू डाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। मैं इसे यूज तो नहीं करना चाहता था लेकिन आज करना पड़ेगा। और साथ ही गू डाओ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वी टियान भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यही उसका स्पेशल मूव है जो उसका ट्रम्प कार्ड वो यूज करने वाला था। वी टियान अपने साथियों से कहता है इन्हें क्या लगता है ये इस तरह मुझसे दूर भाग सकते हैं, जाओ जाकर इनको पकड़ कर लाओ। फिर वो लोग भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गू डाओ और उसकी दोनों साथी आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं कि वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने मास्क वाला बंदा जिसका नाम लू है वो खड़ा होता है। उसका हंटर दोस्त उसे कहता है बॉस ये वही लोग हैं। ब्लैक विडो कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब यहाँ से मजीद भाग पाएंगे, मुझे लगता है कि इन दोनों ग्रुप्स ने आपस में एक सीक्रेट प्लान बनाया हुआ है और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों अब दोनों तरफ से हम पर अटैक करेंगे, हमें इनसे डायरेक्टली फाइट करना ही होगी। गू डाओ कहता है अगर बिमिंग यहाँ पर होता तो हमें बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं होनी थी कि हमारे पर कितने लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जबकि जाओ किंग भी बिमिंग को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन फिर से टाइगर गॉड टेम्पल का दिखाया जाता है। बिमिंग अपनी बॉडी को रिफाइन करने के बाद इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और अपनी बैल को फिर से छोटा कर लेता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इस बैल की वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, अगर ये बैल फ्यूचर में फिर से अपने आप रिफाइन करना शुरू कर दिया तो मेरे बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो स्नोबॉल से कहता है तुम इस बैल को अपने पास रखो जब तक कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्नोबॉल अपना मुंह खोलती है और चिरप चिरप करते हुए उस बैल को निगल जाती है। सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस छोटी सी कॉटन बॉल ने उसकी बैल को निगल लिया। मिंग स्नोबॉल से कहता है अगर कभी ये बैल फिर से किसी चीज को अपने आप डिवावर करने की कोशिश करे तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बैल को डिस्ट्रॉय कर दो। स्नोबॉल उसे चिरप चिरप करते हुए कहती है ठीक है मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। स्पाइडर क्वीन बिमिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है ये लड़का तो वाकई में एक बहुत ही अमेजिंग हंटर है, इसने अभी अभी यहाँ पर मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने लो रैंक को मिड लेवल के हाई रैंक में बदल दिया है, यानी कि इसने ब्रेक थ्रू किया है और ये लेवल अप हो चुका है। साथ ही इसने टाइगर गॉड की सारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी वक्त वैंगजी आगे बढ़ती है और उसने प्लेट के अंदर एक गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा रखा होता है। वैंगजी बिमिंग से कहती है ये गोश्त का टुकड़ा हमने टाइगर गॉड की बॉडी से लिया है, जब तुम कल्टीवेशन की स्टेज में थे तो हमने टाइगर गॉड के छोटे छोटे टुकड़े करके आपस में बांट लिए, अब क्योंकि तुमने कल्टीवेट किया है तो तुम्हें भी ताकत की जरूरत होगी, इसलिए जल्दी से इसको खा लो। बिमिंग उससे वो गोश्त का टुकड़ा ले लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिमिंग बैठकर उस गोश्त के टुकड़े को खाना शुरू कर देता है। वहीं पर गू फैमिली के भी कुछ हंटर्स इनके साथ हैं। वो बिमिंग से कहते हैं यंग मास्टर चैन शायद आपको नहीं पता जब आप कल्टीवेशन करने की स्टेज में बैठे हुए थे तब वैंग फैमिली की यंग मिस ने आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, जैसे कि एक बीवी अपने शोहर का ख्याल रखती है। वो हंटर्स हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं ऐसा लगता है जैसे यंग मिस को आपसे प्यार हो गया है, क्योंकि वैंगजी भी उनकी बातें सुनकर शर्माते हुए चिल्लाकर कहती है इस तरह की कोई बात नहीं है, अपनी बकवास बंद करो। वैंगजी उसे कहती है क्योंकि अब तुम्हारा ताल्लुक गू फैमिली के साथ है और अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर गू डाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में इस तरह का कोई फिर से मसला हो।
और साथ ही वो शर्माते हुए से कहती है, अब यहाँ पर वैंग फैमिली की इज्जत का सवाल है, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती तो फिर मैं और क्या करती। उसी वक्त एक हंटर बाहर से भागता हुआ अंदर की तरफ आता है और उनसे कहता है, तुम सब लोग जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने ढूंढ लिया है, मैंने टाइगर गॉड के टेम्पल के खजाने को ढूंढ लिया है। वो सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कहाँ पर है वो सारा खजाना, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। वो भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं, जबकि स्नोबॉल भी वहीं पर खड़ी होती है। स्नोबॉल ने इस दीवार को तोड़ा होता है जिसके पीछे वो सारा खजाना पड़ा हुआ है। बिमिंग स्नोबॉल से पूछता है, क्या इस दीवार को तुमने तोड़ा है जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पीछे खजाना है। लेकिन जैसे वो अंदर होकर उस रूम के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो सारे का सारा रूम बिल्कुल खाली होता है, कोई खजाना नहीं होता। बाकी के सारे छोटे हंटर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ये कैसा टाइगर गॉड है जिसके पास अपना टेम्पल है लेकिन उसके पास जरा सा भी खजाना नहीं है। दूसरा हंटर से कहता है, मैंने पूरे रूम को घूम फिर कर देख लिया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। स्पाइडर डीमन उन सब से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है टाइगर गॉड अपने साथ बहुत सारा खजाना लेकर आया करता था और वो उसे यहीं पर रखता था, यहाँ पर तो बहुत सारे खजाने को होना चाहिए था। बिमिंग उस स्पाइडर डीमन से कहता है, मुझे लगता है कि पिछले हजारों सालों से वो यहाँ पर खजाने को इकट्ठा कर रहा है, चाहे उसके पास कितना भी खजाना क्यों ना हो, हजारों सालों में वो सारे का सारा खजाना इस्तेमाल हो जाएगा। उसी वक्त स्नोबॉल फिर से चिरिप चिरिप करना शुरू कर देती है और पत्थरों के अंदर घुस जाती है। बिमिंग कहता है, स्नोबॉल तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला है। स्नोबॉल वहाँ पर मलबे को हटाती है जिसके नीचे से एक अंडा निकलता है। स्नोबॉल उस अंडे को उठा लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। बिमिंग स्नोबॉल को भी साथ ही उठा लेता है और कहता है, ये तो एक बीस्ट का अंडा है और इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो टाइगर गॉड का है, लगता है ये किसी टाइगर गॉड का अंडा है। एक हंटर आगे बढ़ता है और बिमिंग से पूछता है, यंग मास्टर चैन, क्या ये अंडा बहुत ज्यादा खास है, क्या ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। बिमिंग उसे कहता है, हाँ ये अंडा बहुत ज्यादा खास है, मुझे लगता है कि ये टाइगर गॉड की डीमन रेस से है, यानी कि ये किसी टाइगर गॉड का बेटा या बेटी हो सकता है। ये अंडा इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है कि इसके अंदर से जो डीमन निकलने वाला है उसकी बॉडी में रॉयल ब्लड है, डायरेक्ट रॉयल ब्लड। बिमिंग उन सब से कहता है, इसके अंदर जो टाइगर कब है, यानी कि इसके अंदर जो बच्चा है वो बिल्कुल स्टेबल है, हम इसे अपने पास फिलहाल के लिए रख सकते हैं, बाद में इसे रिफाइन करेंगे। बिमिंग कहता है, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस बेट को जीतना, चलो फिर जल्दी से सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। वो लोग जैसे टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो सामने एक बूढ़ा फॉक्स खड़ा होता है। तो बूढ़ा फॉक्स उनसे कहता है, तो टाइगर लॉर्ड को तुम लोगों ने मारा है। वो सारे हंटर उस बूढ़े फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वार जनरल रैंक के सबसे टॉप पर है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी एम्परर लेवल तक पहुंचने वाला है। जबकि बिमिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, ये वार लेवल पर नहीं है, बल्कि ये पहले से ही डीमन एम्परर लेवल तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा इसके स्पेशल स्किल्स और इसकी ब्लड लाइन ये भी बहुत ज्यादा एंशिएंट लग रही है, यानी कि ये बहुत साल पुराना है। स्पाइडर डीमन जल्दी से आगे बढ़ती है और फॉक्स डीमन किंग से कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम हमारे टाइगर लॉर्ड से हारने के बाद तुमने वादा किया था कि तुम वापस कभी भी स्वाम्प एरिया में नहीं आओगे, अब तुम अपने उस वादे को तोड़ने वाले हो। बिमिंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर टाइगर गॉड ने इसको कैसे हरा दिया, ये तो एम्परर लेवल का हंटर है। स्पाइडर डीमन बिमिंग को इसके बारे में बताती है, इसका नाम फॉक्स डीमन किंग है। टाइगर गॉड और फॉक्स डीमन किंग बहुत सालों तक इस एरिया के लिए फाइट करते रहे हैं और आखिरकार हमारे टाइगर गॉड ने इसको हरा दिया और इसने वादा किया कि ये वापस कभी इस जंगल में नहीं आएगा, लेकिन अब ये वापस यहाँ पर आ गया है। लगता है कि इसने बहुत सारी पावर इकट्ठी कर ली है या फिर इसके पास कोई नई ट्रिक है। फॉक्स डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ ये बात सच है, मैंने उस छोटे से टाइगर के साथ एक वादा किया था कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा, लेकिन अब जबकि वो छोटा टाइगर मर चुका है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, तो मेरा वादा भी खत्म हो चुका है। स्पाइडर डीमन उसे कहती है, लेकिन तुम तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर रहते हो, फिर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि टाइगर लॉर्ड मारा जा चुका है। वो बुढ़ा फॉक्स हंसते हुए उन सबसे कहता है, जैसे वो छोटा टाइगर मरा तो उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकला, मैंने उस एनर्जी को सेंस किया और मुझे पता चल गया कि वो छोटा किटी मारा जा चुका है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा से स्वाम्प पर कब्जा करने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पर एक अंडा लेने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर उसके ट्रेजर में एक अंडा रखा हुआ था, वो टाइगर डीमन के बेबी का अंडा है, मुझे वो अंडा चाहिए। टाइगर गॉड ने उस अंडे को इसी टेम्पल के अंदर अपने खजाने में छुपा कर रखा था, मुझे बस वो अंडा यहाँ से लेने दो, उसके बाद तुम लोग जो कुछ भी करते हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। बिमिंग उस बुढ़े फॉक्स से कहता है, हमें उस बीच टैग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम जाओ और जाकर अपने अंडे को खुद ही ढूंढ लो, अब अगर हमारे साथ तुम्हारा कोई काम नहीं तो हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे। बूढ़ा फॉक्स जल्दी से अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से मारता है जिससे एक धुआं सा निकलता है और उसके धुएं में से कुछ फॉक्स डीमंस निकलते हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, हाँ मुझे पता
है कि तुम बहुत ज्यादा यंग और एनर्जेटिक हो, लेकिन तुम्हें इस तरह बुजुर्गों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिमिंग भी उसके फॉक्स डीमन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो फॉक्स डीमन आगे की तरफ बढ़ता है और बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अपनी गॉड लेवल की वेपन को यूज करते हुए अपने शैडो स्लाइस मूव को यूज करता है। बूढ़ा फॉक्स कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है और इस लड़के को डॉज करना भी बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन कब तक ये मेरे अटैक्स को डॉज करता रहेगा। साथ ही वो बूढ़ा फॉक्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से 3-4 और फॉक्स निकाल लेता है। ये इसके स्पेशल डीमन फॉक्स हैं, जिनको फैंटम फॉक्स भी कहा जाता है। सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी अभी मास्टर चैन ने एक डीमन फॉक्स को मारा था, लेकिन ये तो फिर से जिंदा हो गया। स्पाइडर डीमन आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है मास्टर बिमिंग, आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। ये स्पेशल फॉक्स डीमंस हैं, इन्हें फैंटम डीमंस भी कहा जाता है। ये डीमन फॉक्स किंग ने खुद बनाया है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इन्हें इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मैंने ये फैंटम वाला लफ्ज पहले कभी स्टार अलायंस में सुना है। और साथ ही वो तीनों फॉक्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।